हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवनीत कुमार मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में, यानी कर के बारे में। क्या आपने कभी कोई टैक्स सरकार को दिया है? आपका जवाब होगा, बहुत से लोगों का जवाब होगा, नहीं साहब मैंने आज तक कोई टैक्स नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम हर भारतीय लोग 135 करोड़ जनसंख्या वैसा हमारी हो चुकी है, हम लोग किसी न किसी माध्यम से सरकार को टैक्स देते ही देते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहिए कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। यानी जब कोई भी सरकारी एम्प्लॉय या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी ज़्यादा हो और यानी 7 लाख रुपये, अभी जो स्लैब जो बना है, नया स्लैब जो 2023 में बना है, उसमें यदि आपकी आमदनी 7 लाख रुपये पार करती है तो आपको सरकार को डायरेक्ट टैक्स देने होते हैं। हालांकि उस टैक्स के रिबेट्स के लिए बहुत सारे प्रावधान होते हैं, वो किसी सीए या कोई टैक्स लॉयर आपको बता सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कर के बारे में। जो यदि सरकार के नियम के हिसाब से अगर आपका वेतन या आपकी आमदनी साल की 7 लाख रुपए ज़्यादा होती है तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। वो होता है डायरेक्ट टैक्स, जो आप आयकर के माध्यम से सरकार को पे करते हैं। दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो हम इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप में सरकार को देते हैं। वो टैक्स कैसे देते हैं? तो जब आप कोई भी सामान जब दुकान से खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस सामान पर टैक्स सरकार ऑलरेडी लगा के आपको तक पहुंचाती है, और वो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आप सरकार को देते हैं। इन टैक्सों का सरकार करती क्या है? इन टैक्सों का सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है। जैसे आपने सड़क बनाना है, आपके लिए रेलवे के स्पेशल कुछ फैसिलिटी बनानी है, आपके लिए बहुत सारे फैसिलिटी होती है, आपके सुरक्षा के लिए, आपके बहुत सारे जो आपके नीडी होते हैं, आपके लिए अस्पताल बनाती है। ये सारा कुछ सरकार आपके लिए करती है। और टैक्स जब हम देते हैं तो घूम के टैक्स हमारे ऊपर ही खर्च किए जाते हैं। तो वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्स। हम किसी भी तरह सरकार को कर देते हैं और सरकार उन कर को हमारे ऊपर ही, हमारे विकास के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है। इसलिए हमें आपसे निवेदन है कि अगर आपको टैक्स डायरेक्ट टैक्स में भी है, टैक्स की बचत ना करें, बल्कि सरकार को टैक्स जरूर दें। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि यदि सरकार अगर आपसे टैक्स ले रही है तो सरकार को इस टैक्स को किसी घोटाले में खर्च करके, किसी ऐशो आराम में, किसी अदर फैसिलिटी में खर्चा ना करके, सरकार उन टैक्सों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जनता के ऊपर खर्च करें, जनता के उत्थान के लिए, जनता के विकास के लिए, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए खर्च करें। क्योंकि जब तक सरकार ईमानदार नहीं होगी, जनता भी ईमानदार नहीं होगी। यदि सरकार को जनता से टैक्स लेना है, सरकार को चाहिए कि आप जनता के विश्वास को जीतें। जैसे आपको टैक्स की आवश्यकता जनता से है, तो जनता को भी आपसे उम्मीद है कि आप उनके डेवलपमेंट के लिए, आप उनके विकास के लिए कुछ कार्य करें। इसलिए यदि जनता से को भी टैक्स को ईमानदारी सरकार को देना चाहिए, तो सरकार की भी जवाबदेही है कि तमाम तरह के घोटाले ना करके वो पैसा जनता के हित में खर्च किया जाए। तो आज हमने जाना टैक्स के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे हवाला के बारे में कि हवाला क्या होता है। तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स लॉट।